नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री भक्ति में। गरुड़ पुराण अध्याय 3 दाह संस्कार। पुत्र और पौत्र यदि विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं तो पुष्पाति कर्ज से मुक्त हो जाता है। दाह संस्कार के अंतर्गत 6 पिंड देने की विधि है। पहला पिंड मुख स्थान पर, दूसरा पिंड द्वार पर, तीसरा पिंड चौराहे पर, चौथा पिंड विश्राम स्थान पर, पांचवा पिंड चिता पर, छठा पिंड अस्थि संचयन के समय शमशान घाट से आधा रास्ता पर रुककर लाश को स्वच्छ स्थान पर नहलाकर चारों दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। तब इसे शमशान भूमि पर सर उत्तर दिशा में रखकर लेटाए। जलने वाली जगह को साफ करके गोबर का लेप करें। इस स्थान पर पहले कोई लाश न जली हो। कुछ मिट्टी बकोर कर उस मूर्ति बनाकर पानी से छिड़क कर पूजा करके अग्नि की स्थापना करें। अग्नि की पूजा रंगदार चावलों से करते हुए अग्नि शक्ति को संबोधित करें। लोमान, इस संसार से यह प्राणी चला गया है, इस आत्मा को स्वर्ग प्रदान करें। इसके बाद चिता का निर्माण करें, लाश को उस पर रखें, मृतक के हाथों में और चिता पर लाई के दाने रखें। इस प्रकार मृतक को 5 लाई के दाने मिलने से वह घर वालों को कभी परेशान नहीं करती। शमशान भूमि में श्रुद्धों द्वारा पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। कहीं कारणवश उपरयुक्त पिंड न दिए जाने पर शव राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है। दाह कार्य में चंडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब चिता में शव का आधा शरीर जल जाए तो उसके खोपड़ी को किसी लकड़ी के डंडे से भंग करके तिल मिश्रित घी अर्पित करे। पुत्र को इस समय भावुक होकर रोना चाहिए ताकि वह सदा प्रसन्न रहे। जब चिता जलकर समाप्त हो जाए तो पहले स्त्रियों को, बाद में पुत्रों को नहाकर नीम वृक्ष का एक पत्ता खाना चाहिए। घर को जाने के समय स्त्रियों को आगे चलना चाहिए। दोबारा घर में स्नान करने के बाद पुत्र को पहले गौ को खाना देकर पत्ते के प्लेट में स्वयं खाना खाना चाहिए, किंतु खाना पहले से ही बना होना नहीं चाहिए। मृत वाले स्थान को गोबर से साफ करके एक दीपक जिसका मुख दक्षिण की तरफ रहे 12 दिन तक उस स्थान पर जलाना चाहिए। अग्निदाह पंचक में नहीं करना चाहिए। जो प्राणी पंचक में प्राप्त त्यागता है उसकी मुक्ति नहीं होती। दाह संस्कार भी नहीं करना चाहिए, वरना घर में एक और मृत्यु हो सकती है। मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्थ भाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक का समय पंचकाल कहलाता है। पंचक में दाह संस्कार करना हो तो कुश को मनाकर 4 पुतले बनाकर नक्षत्र मंत्र से उनको अभिप्रेत करे, शव पर रख दे और उन्हीं पुतलों के साथ दाह संस्कार करे। पुत्रों द्वारा पंचक शांति भी करवानी चाहिए। 3 दिन तक चौराहे पर या चिता वाली जमीन पर एक मिट्टी के कच्चे बर्तन में, जो कि 3 लकड़ी की डंडिया से बंधा हो, दूध और पानी से भरा हुआ अर्पण करे। दाह क्रिया के बाद अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद दाह क्रिया के समय 6 पिंडदान तथा 10 गात्र के अंतर्गत 10 पिंडदान आदि की प्रक्रिया बताई गई है। चौथे दिन अस्थि संचयन करनी चाहिए। यदि कोई रुकावट न हो तो दूसरे दिन अथवा तीसरे दिन भी कर सकते हैं। शमशान घाट पहुंचकर स्नान करके गर्म दुशाला लेकर अनाज का दान चिता वाली जगह पर देवी देवताओं को नमस्कार करके 3 चक्कर काटते हुए यमात्वा मंत्र का उच्चारण करते हुए दूध का व फिर पानी का छींटे देकर चिता में अस्थियों को इकट्ठा करें। अस्थियों को पालाशा के पत्तों पर रखकर दूध और पानी से छिड़क कर एक मिट्टी के बर्तन में रखें। श्राद्ध की रस्म पूरी करें। एक तीनों के जमीन के टुकड़े को गोबर से पोत कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 लाई 3 दिशाओं में अर्पण करें। अस्थियां इकट्ठी करने के बाद एक 3 टांगों वाली स्टूल पर बिना मुंह ढके पानी से भरा हुआ एक जार रखें। मृतक के लिए उबला हुआ चावल के साथ दही, घी, पानी और मिठाई अर्पण करें।
15 कदम उत्तर दिशा की ओर चलकर जमीन में एक गड्ढा बनाकर अस्थियों वाले बर्तन उसमें रखे। एक लाई इस पर रखकर जलने के समय जो पीड़ा हुई उसे दूर करती है। बर्तन को किसी वाटर टैंक के पास ले जाए। अस्थियों को कई बार दूध और पानी से छिड़क कर संदल आदि से लेप करे। पूजा करे, पत्ते के डिब्बे में रखकर अपने माथा और हृदय से छूकर गंगा नदी के बीच अर्पण करे। जिनकी अस्थियां पानी में 10 दिन के अंदर डूब जाती है वह आत्मा ब्रह्मलोक से वापस नहीं आती। जितनी देर तक अस्थियां तैरती है वह स्वर्ग लोक में रहता है। अस्थियां विसर्जन के बाद 10 दिन चलने वाली रस्में शुरू होती है। अकस्मात मृत्यु कार्यक्रम की सूची। किसी अज्ञात जगह पर होने से और शरीर न मिलने पर जिस दिन यह खबर मिले, दरबा घास की प्रतिमा बनाकर उसको जलाए। इसकी राख इकट्ठी करके गंगा नदी में विसर्जन करे। उस दिन से 10 दिन की रस्में पूरी करे। यदि महिला बच्चा होने से पहले मर जाए तो बच्चे को पेट से निकालकर जमीन पर रख दे और केवल महिला को चिता दे। 27 मास तक बच्चे को मिट्टी में दबाए। यदि इसकी मृत्यु गंगा किनारे होती है तो उसे गंगा में बहा दे। इससे बड़े बच्चों को चिता देनी चाहिए और अस्थियां गंगा में बहा दे। बच्चों को खाना और एक बर्तन में पानी का दे। पेट में बच्चा मरने से कोई रस्म नहीं है। शिशु के मरण पर दूध का दान करे। बच्चे के मरण पर दूध का बर्तन, मिठाई, खाने की वस्तुएं दे।